पापा को 10वां बाब उसकी 4 ऐसे लेकर उसकी 8वीं आयत तक जमात में अगर कोई पढ़ सकते हैं तो बेटा ऐसा पाकलाम की तिलावत करेगा। अमाल की किताब उसका 10वां बाब 4 आयत से 8वीं आयत तक हम जिंदा पाकलाम की आवाज़ को सुनेंगे। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावन क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी बेचकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमाउन दबाग के यहाँ मेहमान है, जिसका घर समुंदर के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने दो नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। आमीन। जिंदा पाकलाम के लिए आपने बाद सूरह के अमाल में से हमें यहाँ एक गैर कौम का शख्स है, सूबेदार था। और सूबेदार था जब पतरस जेल में था तो ये भी सूबेदार था। अब ये जो था ये गैर कौम का इंसान था और ये इसके ये सूबेदार था। और यहाँ पतरस को जब खुदावन ने पतरस को कहा, आसमान से एक चादर नीचे आई और उसमें कीड़े मकोड़े थे और यीशु ने उसे हुक्म दिया कि खा। और पतरस ने आगे से क्या कहा था, मैंने कभी हराम चीज को नहीं खाया। तो खुदा जो है वो गैर कौमों में भी क्या काम करता है। या खैरात का मेरे भाई ने अभी मेरे बेटे ने पढ़ा है कि तेरी खैरात यादगारी खुदा के हुजूर पहुंच गई है। जैसे अभी आप लोगों ने हमें बुलाया है, ये आपकी मेहरबानी, आप लोगों ने हमें अपने घर में दावत दी तो हम आए। इसी तरह खुदा के पाक रूह ने उस सूबेदार से कहा कि अपने लोग वहाँ एक घर में शमौन पतरस रहते, उसके पास अपने नौकरों को भेज, वो तेरे पास आएगा। जब तक वो दुआ नहीं करेगा तेरी खैरात मेरे पास नहीं पहुँचेगी। जो तू नजराना मुझे देना चाहता है वो मेरे पास नहीं आ सकता। ये है जब तक हम खुदा के बंदों को अपने घर में दावत में बुलाते हैं तो जो कुछ हम पकाते हैं या खैरात में देते हैं तो वो खुदा की हुजूरी में कबूल होती है। अब ये गैर कौम का है तो आप यकीन जाने हम खुदा के कितने नज़दीक हैं, हम उनके फर्जंद हैं, हम उनके बेटे बेटियां हैं। मगर यहाँ खुदा गैर कौम लोगों से बात कर रहा है, सूबेदार से बात कर रहा है कि अपने नौकरों को भेज याफा में, वहाँ मेरा बंदा तुमको मिलेगा, वो आएगा और तुझे आकर तुम्हारे घर में बैठ कर क्या करेगा, दुआ करेगा और जो तू खैरात देना चाहता है वो मेरी हुजूरी में कबूल होगी। इसका मतलब है खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं। और यहाँ लिखा याफा में उसने अपने नौकरों को भेजा और शमौन, देखो यहाँ तक एड्रेस भी बताया गया। अब ये जो सूबेदार था, अब खुदावन जो है ये सुनसी अब पतरस से भी कलाम कर रहा है और सूबेदार से भी कलाम कर रहा है। तो तू उसको वहां भेज और वो आ जाएगा। और पतरस ने आगे से क्या कहा, और खुदावन ने कहा तू बेडर चला जा, डरना, इन लोगों को मैंने ही भेजा है। तो अब ये जो थे ये खुदावन के हुजूर में शमौन जो है वो सूबेदार के घर में आया है और उन्होंने कहा सूबेदार से, रास्तबाज और खुदा मुकद्दस आदमी और यहूदियों की सारी कौमें से नेक नाम था, ये नेक इंसान था, ये गैर कौम था। मगर जो खुदा को नेक बंदे पसंद आते हैं, खुदा को रास्तबाज बंदे पसंद आते हैं। बेशक खुदा ने गुनाहगारों के लिए भी जान दी है, मगर यहाँ इस नेक आदमी का नाम आया है। ये रास्तबाज था और क्या था, ये नेक था, नेक था। उसके पाक रिश्ता से हदायत पाई कि मुझे अपने घर बुलाकर तुझसे कलाम सुनूं। क्या सुनूं? कलाम। अब उसने कहा कि खुदावन ने मुझसे कलाम किया रात को कि जा शमौन को बुला और तू हमारे साथ क्या कर, कलाम कर। अब यहाँ क्या है, वो कलाम सुनने के लिए बैठे हैं। कलाम जरूरी है कि रोटी जरूरी है? कलाम जरूरी है।
खुदा के पाक कलाम में लिखा है इंसान रोटी से नहीं जीता रहेगा, हर बात जो खुदा के मुंह से मुंह से निकलती निकलती है। अब यहाँ यह क्या लिखा है, उन्हें क्या कि लिखा है कि कलाम ने बस उसने उन्हें अंदर बुलाकर उनकी मेहमानी की, मेहमान उनको बुलाया, उनकी खिदमत की। तो आगे चल के इससे भी अच्छा है कि सूबेदार ने क्या किया। सूबेदार ने क्या किया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, वो खादिम घर में आए, उन्हें अपने लोगों को बुलाया कि मेरे घर में क्या है, खुदा के खादिम आए हैं और कलाम सुनाने के लिए आए हैं। और इन्होंने क्या किया, खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। जब तक हमारा दिल पाक साफ ना होगा, हमारा मन ना पाक होगा, तो हमारी फरियाद खुदा के हुजूर में कभी पहुंच नहीं सकती। हम मार्था को अच्छे तरीके से जानते हैं, हम मरियम को भी जानते हैं। और मार्था ने खुदा यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया था, देखा वहाँ उतारा था। जब उन्हें उतारा तो मरियम जो थी वो खुदा के कलाम को क्या कर रही थी, सुन रही थी। और मार्था क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। और खुदा ने मरियम मार्था को आवाज दिया, मार्था ए मार्था तो क्या कर रही है। मरियम का हिस्सा जो चुना है वो उसने अच्छा चुन लिया। आज आपने भी हमें नहीं, मैं ये कहते अपने यीशु को दावत, हम इस लायक नहीं है। ये खुदा की मर्जी थी कि खुदा ने आपके दिल में डाली और आपने एल्डर साहब को ऐसे ही था, ऐसे ही सूबेदार था, सेम टू सेम वो ऐसे ही था। उन्होंने पतरस से बात की और खुदा ने कहा कि या हमें अपने लोगों को भेज दे, और वो वहाँ गए। आगे चलते खुदा के पाक कलाम लिखा है, और दूसरे दिन उठकर उनके साथ रवाना हुआ और यहोवा ने यानी बाज भाइयों उसके साथ बोले। और वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए और पिलसन नाम में अपने रिश्तेदार और दीदी दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। जब पतरस अंदर आया तो ऐसा हुआ तो सूबेदार उसका इस्तकबाल करने उठा, यहाँ तक उसके कदमों में गिरा नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह क्या हूँ, इंसान। हालेलुया। ये खुदा की मोहब्बत है। वो सूबेदार था, क्या लिखा है, सब रिश्तेदारों को भी जमा किया और दिली दोस्तों को भी बुलाया कि अगर मैंने यीशु को कबूल किया है तो ये भी तो कर ही लेंगे ना। और ये आगे चल के लिखा है, वो इस्तकबाल करके उसके कदमों में गिर कर सजदा किया। लेकिन पतरस ने कहा, उठ कर कहा, खड़ा हो जा, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। आज के खालिम क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं हमें इज्जत दी जाए, हमें अच्छी कुर्सी उठाया जाए, हैं? शायद खुदा भी उनके सामना कहाँ से हो। ये लोग अपनी ऐसी शुरू में पड़े हैं, ये लोग दिखावे के लिए हैं। ऐसे होने दे, पतरस जैसे खालिम होने चाहिए जो कलाम करे उनके साथ। तो खालिम वो है जो खुदा उनसे कलाम करता है। यहाँ तक कि उन्हें ड्रेस तक बता दिया। ऐसा तो वही करते हैं जो खुदा के साथ अटैच रहते हैं और दिन रात खुदा की परस्तिश और उसके साथ रहते हैं। आज ऐसे खालिम है जिससे खुदा क्या है, कलाम करता है। आगे लिखा खुदा के पाक कलाम में, और उसने बातें करता और अंदर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, तुम तो जानते हो यहूदी गैर कौमों से कोई सोबत नहीं रखते, कोई सोबत नहीं रखते। खुदा गैर कौमों से कलाम करता, तो क्या हम खुदा की चुनी कौम नहीं, हम उसकी शाही कहने का फिरका नहीं है। तो अगर वो गैर कौमों से इतना प्यार करता है तो हम तो उनके नजदीक हैं, हम खुदावन के क्या है, नजदीक हैं। आगे लिखा है, हाँ जाना नाजायज है मगर खुदा ने मुझ पर जाहिर किया है कि मैं किसी आदमी को निजिस्त और नापाक ना कहूं। अब पतरस जान गया कि खुदावन किसी को गुनाहगार ठहराने नहीं आया। जब कीड़े मकोड़ों का जिक्र किया तो यीशु ने में ये पतरस को सिखाया था, तू गैर कौमों का हराम ना समझ, तू किसी को ना पाक ना कह, किसी को नजिस ना कह। मैंने सबको क्या किया है, पाक कर दिया है, अपने पाक लहू से उन्हें पाक को साफ कर दिया। हालेलुया। और लिखा है, इसलिए जब मैं बुलाया गया तो बेदर्द चला आया, यानी कि बेखौफ होकर चला गया। मुझे कोई पता नहीं पड़ी मुझे मार दे, कतल करे, मैं मेरा खुदा का हुक्म है, मैं गैर कौम के घर में जाकर क्या करूँगा, दुआ करूँगा, कलाम सुनाऊंगा। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खावन है, इन्हें खावन कहा जाता है जो पाक और साफ है। आगे लिखे, बस
जब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस बात के लिए बुलाया है। अब पतरस ने उस घराने से पूछा कि बताओ उम्र मार दिखाएं, मुझे बताएं कि किस लिए मैं बुलाया गया हूँ, मैं किस लिए बुलाया गया हूँ। अब बड़े गौर से सुना, यहाँ है किस लिए बुलाया गया हूँ। सूबेदार ने कहा उस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था। क्या कर रहा था? सूबेदार दुआ कर रहा था। आज हम कहते दुआ के बगैर सारा कुछ मिल जाए, सानू ऐश्वर्य भी मिल जाए, साढ़े को दुआ में चलने जान, सानू सब कुछ नहीं। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों, खुदा कहते दुआ कि गैर कौम का था। अब ये पतरस से क्या बयान कर रहा है? पहले खुदा ने पतरस को दिखाया कि आसमान से चक्कर आ गया। अब सूबेदार खुदा से कलाम कर रहा है कि मैं क्या तीसरे पैर में दुआ कर रहा था। वो कहाँ दुआ कर रहा था? लिखा है कि वो दुआ कर रहा, तीसरे पैर वो दुआ कर रहा था। क्या देखा कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने मेरे साथ खड़ा। ये कौन था? ये जो चमकदार पोशाक पहने थी कौन था? यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु हमेशा खुदा के पाक नाम लिखा है, वो ही है जिसका नाम लिखा जाता है कि वो पोशाक में आया, वो चमकदार, उसकी आंखें शोला की मानकर, है ना। हम पढ़ते हैं ना, आकाश में इसका जिक्र है और पाक कलाम में जिक्र है। आगे का लिखा है चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ और कहा, ए सूबेदार तेरी दुआ सुन ले गई। हालेलुया। आज आपके घराने के लिए ऐसा ही है, आपकी दुआ सुनी गई है, आपकी खैर कबूल हो गई है, क्योंकि आप लोगों ने खुदावंद को दावत दी। अगर हमारा ईमान है जैसे कि सूबेदार का था, है ना, तो लिखा है, आगे लिखा है कि तेरी खैर तो खुदा के हुजूर याद हुई, बस किसी याफा में भेजकर शमा पत्र से कहलाता है अपने पास बुलाया। अब वो अपनी जो उसके साथ हुआ है वो अपत्र से बात कर रहा है कि मैंने ख्वाब में ये देखा है, खुदा मुझे सुन से, जब मेरे ख्वाबों में मैं तीसरी पैर में देख रहा था तो रोया में खुदा आया, उसने कहा तेरा नाम, तेरा एड्रेस मुझे दिया है कि जा पतरस को बुलाना, और मैंने अपने नौकरों को तेरे पास भेजा और तूने खूब किया, मेरे घर में आ गया। हालेलुया। आजकल के जो खादी में ना वो चाहते हैं कुछ 30-40 हज़ार लोग खड़े हों हम कलाम सुनाने। ऐसा भी है, ऐसा है, मगर मैं नहीं समझती, शायद खुदा के पाक कलाम में चंद दो इज्जतें आई। खुदा ने हमेशा के अपने को छोटा था, ठीक है, छोटा। तो अब ये क्या है, ये सूबेदार ने लिखा उस समुंदर के किनारे शमन दबाव के घर में मेहमान है, बस उसी दम मैंने 30 पास आदमी भेजे और तूने खूब कहा और आ गया। क्या कहा ये मैंने पहले आपको बता दिया है। जब खुदा का पाक मुझे गाइड करता है ना, खुद मेरे अंदर कलाम डालता है, मैं बोलती जाती हूँ। ये उसका फसल है, ये उसका प्यार है। खुदा के पाक जो तेरे दिल में बोया है वो तेरे मुंह में आए। वो ऐसा है जब हम रोज कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम मेरे दिल में खुद उतरेगा, वो पाक मुझे क्या करेगा, गाइड करेगा। हालेलुया। आगे लिखे है वो क्या तू हाजिर हो गया ताकि जो कुछ खुदा ने मुझसे फरमाया उसे सुनूं। अब उसे क्या कर सूबेदार ने कि तू फरमा, खुदा ने मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं यीशु की बातें सुनना चाहता हूँ। यीशु ने क्या किया, मैंने उसका नाम सुना है, तू मुझे इसकी हकीकत बता। आगे चल के लिखा है खुदा के पाक पतरस ने जुबान खोल कर क्या किया, जुबान खोल कर। अब हम चुप करके बैठ जाएं, दुआ में आए चुप करके बैठ जाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है। जब खुदा की कोशिश की तो अपनी ज़बान में खोल लें, अपने लब खोल लें खुदावन के लिए, फिर तो जा करें। खुदा मैं तो शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने मेरी खरायत को, तूने मेरी दुआओं को, अपनी हुजूर को बोल दिया है, उसने ज़बान को खोला, बंद नहीं किया। क्या किया है, खोला है। आगे लिखे कि उसने अपनी ज़बान को खोला और कहा अब मुझे पूरा यकीन हो गया। क्या हो गया है, हम पूरा हो गया, नहीं पूरा हो गया। क्रिश्चियन लोगों ने यही लगता सारे, हाँ साढ़े क्रिश्चियन लोगों का ईमान भी है कि पूरा होया, कम नहीं है। तो गैर कौम के लोगों ने किया, पूरा हो गया, तो मुझे पूरा यकीन हो गया। साढ़े क्रिश्चियन लोग शकी हैं, शकी लोग हैं ना, है तो असी चुनी कौम लाडली है ना, लाडले हमेशा जो है पीछे गए, मगर नहीं, खुदा ने हमें लाडला इसलिए बनाया है हम दुनिया से आगे हैं। हालेलुया। हम यहाँ से अपनी ज़बान को खोला और कहा अब मुझे पूरा यकीन हो गया है खुदा किसी का तरफदार नहीं।
ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਪਾਸਟਰ ਤਰਫਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ, ਚੱਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇ। खुदा तरफदार का खुदा नहीं है, वो उसको पता है कौन पाक है कौन नहीं है। खुदा के पाक कलाम को दिलों को जानते हैं हमारे दिल में क्या क्या है। ऐसा ही है एल्डर साहब जी, ऐसा ही है ना। ਅਸੀਂ ਟਿੱਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ, ठीक है ना। खुदा के पाक कलाम लिखा है वो तरफदारी वो दिलों पे नजर करता है, वो ज़ाहिरी नहीं है, वो दिल पे नजर करता है, इंसान के बातों में प्यार क्या है। यहाँ खुदा ने यहाँ पतरस और वो सूबेदार से खुदा बातचीत कर रहा है, बल्कि हर कौम वो कि मैं जान जाऊँ खुदा किसी का तरफदार है। खुदा अगर हिंदुओं का भी है वो गैर कौमों का भी है, हालेलुया, वो सबका खुदा, उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी क्या है जान दिया। आगे लिखा है कि बल्कि हर कौम में जो उससे डरता है क्या है उससे डरेगा। यकीन माने जो खुदा से डरता है मिलता उसी को खुदा से। और खुदा के पाक कलाम में लिखा ना खौफ और हिकमत का क्या है, हिकमत और शुक्र, जो खुदा से डरता है। यहाँ लिखा है कि हाँ वो क्या है, वो खुदा से डरता और रास्तबाजी करता है, उसको पसंद आता है। रास्तबाजी और डरना खुदा को क्या आता है पसंद। यकीन मानिए खुदा से एक दफा डरते हुए देखिए, आसमान के बीच को खोल, वो आप इस कदर कलाम देगा, इस खुदा से प्यार करेगा कि रास्तबाजी। मैं ये कह सकती कि आपके घर में जगह रखने की जगह ना तो कम करते है ना। आगे आगे खुदा के पाक कलाम में लिखा है पसंद आता है, जो कलाम उसने बनी इसराइल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है, सबका, वो गैर कौम का, वो यहूदियों का, वो हिंदुओं का, वो सब का है, मगर फ़कत क्या है डरना और आसमानी ये हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और सुबह की खुशखबरी उस बात को तुम जानते हो कि यूहन्ना बपतिस्मा की मुनादी के बाद गलील से शुरू हो गया, तमाम यहूदियों में शुरू हो गई कि खुदावंद यीशु नासरी की रूह कुद्दस और कुदरत से किस तरह मसा किया। खुदा ने जब इस सूबेदार ने खुदा मुस्लिम को कबूल किया तो खुदा के पाक कलाम ने उसको पूरे घराने में क्या किया बपतिस्मा लिया, खुदा मुस्लिम को क्या किया, ठीक है ना। कोई लोग हमारे बपतिस्मे को मानते हैं तो कोई, ये इंसान के अपने दिल की बात, मगर जो रूस से चलते हैं ना वो इस चीज़ को जान जाएंगे तो बपतिस्मा क्या क्या नहीं, मैं इसको नहीं जानूँ, ठीक है ना। आगे चलते जब सूबेदार है और पतरस है और पतरस के साथ जो उसके शागिर्द आए थे वो कलाम कर रहे हैं और खुदा यीशु की क्या कर रहे हैं बातें सुन रहे हैं। अब सूबेदार ने क्या हमें बता कि यीशु नासरी कौन है। वो कहता है कि यीशु नासरी वो है जिसने सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दे दी और तुम्हारे लिए भी जान दी, इसलिए मुझे भेजा गया है इस घर में नजात। यहाँ लिखा है तो हमारे यीशु मसीह का क्या गया सूली पर लटका कर मारा गया। यहाँ सूबेदार को पतरस बता रहा है कि हमारे यीशु को, हमारे उस्ताद को, हमारे नबी को क्या किया गया है, सलीब पर लटका कर मारा गया। तो आगे चल के लिखा है कि उसको खुदा ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया और जाहिर भी किया, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन लोगों पर आगे से बढ़कर चुने हुए, यही कि हम जिन्होंने उसके मुर्दों में से उठने के बाद उसके साथ खाया और पिया। अब पतरस कह रहा है कि हम उसके साथ खाया और पिया, नहीं खाया पिया था, ये सब खुदावंद के साथ यीशु के साथ खिदमत की। अब सारा वाकया जितना भी वाकया था पतरस ने सूबेदार ने सुना और उसने यीशु को क्या कर लिया और कबूल कर लिया। उस शख्स ने सब बड़ी गवाही देते रहे कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी हासिल करेगा। आमीन। ये खुदा का पाक है जो हमारे गुनाहों को बख्शता है। और खुदा ने गैर कौमों के लिए अपनी जान दी, उनके गुनाह बख्शे गए, उनकी खिलाते खुदा के हुक्म में कबूल हो गई। या आप ही तो आपकी ज़रूर हो खुदा जो अपने बंदों से प्यार करता है। आज हमने खुदा की आवाज़ को सुना, जैसे सूबेदार ने खुदा के कलाम को सुना और इसको कबूल किया और वो खुदा का क्या है निजात पाया। और खुदा के पाक से खुदा आपको बड़ी बरकत दे, हमें बरकत दे, आमीन।